खबर पूरे केस से जुड़ी हुई है कि ट्रेन हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। KIR हेल्प डेस्क की ओर से नंबर जारी किया गया है। NJP स्टेशन नंबर क्या है, AUB हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये भी हम आपको बता रहे हैं कि एनी हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं रेलवे की ओर से। कटिहार हेल्पलाइन डेस्क नंबर क्या है, ये भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। जल्दी से नंबर्स को आप नोट कर लीजिए। अगर आपके भी अपने आपके सगे इस ट्रेन में सवार थे, कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन में सवार थे और उनके साथ आपका संपर्क नहीं हो पा रहा है, संपर्क नहीं आप साध पा रहे हैं, तो इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इस हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर आप उनकी जानकारी ले सकते हैं। रेलवे विभाग की ओर से ये हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। लोगों का आप अपने पता लगा सकते हैं। किसी भी मदद के लिए इन हेल्पलाइन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है। आज सुबह सवेरे 8:30 बजे से 9:30 बजे के दरमियान ये पूरा दर्दनाक हादसा देखने को मिला है, जब दो ट्रेन की आपस में जोरदार टक्कर हो गई। मालगाड़ी की ओर से पीछे तेज गति से आ रही मालगाड़ी की ओर से आगे चल रही कंचनजंगा एक्सप्रेस को जोरदार टक्कर मार दी गई। 5 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि कई लोग घायल हो गए हैं और इस बीच रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए गए हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जैसे जैसे लेटेस्ट तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। रैनिक का एक बार फिर से जल्दी से रुक कर लेती हूँ। रैनिक, हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए गए हैं रेलवे की ओर से। कितने लोग ऐसे हैं अभी भी जो लापता हैं, मिसिंग है, जिनके बारे में पता नहीं चल पाया है? और वहां का भी हम पूरा मंजर देख रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है, स्थानीय लोगों की ओर से भी मदद की जा रही है। एकदम देखिए, पूरा घटना में हेल्पलाइन नंबर रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है। रेलवे और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ ही जो बिहार गवर्नमेंट है उनकी तरफ से भी जो ये पूरा घटना को लेकर जो हेल्पलाइन नंबर, वो हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है। क्योंकि ये जो ट्रेन एक बड़ा रूट कवर करता है। आगरतला से लेकर शियाला, ये पूरा रूट को कवर करते हैं ये कांचनजंगा एक्सप्रेस। और इसी वजह से कांचनजंगा एक्सप्रेस में बहुत सारे लोग सफर करते हैं। और कांचनजंगा एक्सप्रेस में ये पूरा घटने में बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं और बहुत सारे परिवार के लोग हैं जो परिवार के लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। और इसी वजह से ये रेलवे की तरफ से और दो गवर्नमेंट की तरफ से ये हेल्पलाइन नंबर चालू कर दिया गया है कि ये हेल्पलाइन नंबर के इस्तेमाल करके वो लोग कांटेक्ट कर पाए और जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट कर पाए। मगर ये पूरा घटना में अभी तक ये जो 2 बॉगी के ऊपर घटना घटा है, 2 बॉगी से ज्यादा इफेक्टेड हुआ है। ये 2 बॉगी में बहुत सारे लोग अभी भी फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। अभी तक 5 लोगों का मौत होने का खबर आ रहा है। 25 से 30 लोग पूरी तरीके से घायल है और अभी भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बिल्कुल, युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चल रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं रेलवे के अधिकारियों को। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से भी कहा गया है कि ये जो पूरी घटना है, हादसा है, वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हर संभव मदद घायलों को पहुंचाई जाएगी। 25 से 30 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मरने वालों के बारे में क्या पता चल पाया? इसमें बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, कहां के रहने वाले सभी? रैनिक, देखिए जी, गवर्नमेंट की तरफ से ये कंफर्म किया जा रहा है कि पूरा ये घटना में अभी तक 5 आदमी का मौत हो गया है। मगर कौन से लोग इसमें शामिल है, इनका जो डिटेल्स गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक शेयर नहीं किया गया है और जल्द से जल्द ही वो डिटेल्स शेयर किया जाएगा। और मगर सबसे महत्वपूर्ण है कि गवर्नमेंट की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से फोकस किया जा रहा है कि जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए और जो 5 लोग का मौत हुआ है उनका परिवार के साथ भी जल्द से जल्द कॉन्टेक्ट किया जाए, इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का नजर है। बिल्कुल, रेल मंत्री ने लिखा है कि NFR जोन में ये जो घटना हुई है वो दर्दनाक है। बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। लगातार हर अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम जो टीम्स हैं वो जुटी हुई हैं और कोशिश यही, प्राथमिकता यही होगी रैनिक कि जो लोग फंसे हुए हों अंदर, उनकी जान बचाई जा सके। एकदम ही देखिए, पूरा जो घटना है, ये घटना में रेस्क्यू ऑपरेशन सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि इंजर्ड का संख्या कितना होगा और कैजुअलिटीज का संख्या कितना होगा। क्योंकि बहुत टाइम में देखा जाता है कि रेस्क्यू डिले होने की वजह से जो भी इंजर्ड है, पूरी तरीके से घायल है, उन लोगों का मौत हो जाता है। और इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से सबसे महत्वपूर्ण जिस बारे में नजर दिया जा रहा है वो है रेस्क्यू ऑपरेशन। ये रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर ही सबसे मेन फोकस है गवर्नमेंट का। और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट किया जाए, इसके ऊपर ही रेलवे और सेंट्रल और रैनिक, लेकिन जो तस्वीरें हमने
आपने देखी नजर है। किस तरह से बोगियां आसमान में लहर रही हैं, झूल रही हैं, ये तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही थी अभी आई। और ऊपर आप देखेंगे जब टक्कर जोरदार होती है तो ऊपर की ओर हवा में जो बोगियां थी वो चली गई। और कुछ तस्वीरें ये भी हैं जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त जो बोगियां है वो हो गई हैं, इंजन से जोरदार टक्कर होती है। चैलेंजेस रैनिक बहुत ज्यादा रहेंगे। आप बता रहे हैं गैस कटर मंगवाया गया है, जाहिर है समय लगेगा। जो तस्वीरें हम देख रहे हैं वो भयावह हैं। एकदम देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में बहुत घंटे लग सकता है, क्योंकि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है ये चैलेंज भरा जगह है, क्योंकि जिस जगह में ये हादसा घटा है उस जगह में पहुंचना एक चैलेंज है। उसके बाद जिस तरीके से हादसा घटा है, जो तस्वीर सामने आ रहा है कि आसमान में है रेल का बॉगी, उस जगह से रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द से जल्द किया जाए, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए, ये एक चैलेंज है रेस्क्यू टीम के लिए। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का जो टीम, वो टीम की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। गैस कटर मंगाया गया है, क्योंकि जो मालगाड़ी का सामने का हिस्सा, वो सामने का हिस्सा एकदम पीछे का जो कंचनजंगा का एक्सप्रेस का जो पीछे का हिस्सा, उस पीछे का हिस्से में घुस गया है, और इसी वजह से उनको निकलने के लिए गैस कटर इस्तेमाल करना पड़ेगा। गैस कटर से ये बॉगी काट के जो रेस्क्यू ऑपरेशन हो वो रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ेगा, और इंजर्ड की संख्या भी इंक्रीज हो सकता है, कैजुअलिटी की संख्या भी बढ़ सकता है, ऐसा भी उम्मीद किया जा रहा है। और जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया जाए, इसके ऊपर ही प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण नजर। बिल्कुल, आज सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच ये पूरा दर्दनाक ट्रेन हादसा, और इसमें 5 लोगों की मौत की खबर है। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। रैनिक लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं वहां से, और हर जानकारी सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। रैनिक, ये भी बताइए कि सरकार की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कोई स्पॉट पर पहुंचा है क्या? और चूंकि सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है, क्या मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचेंगी? इस तरह की भी कोई जानकारी क्या? देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से खुद ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। ममता बनर्जी उस स्पॉट पे शायद पहुंच भी सकते हैं, मगर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया, कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं आया है। मगर उधर का जो लोकल लीडर्स है, वो लोकल लीडर्स को बोला गया है कि स्पॉट पे पहुंचा जाए। जो डीएम है, डीएम को भी ऑर्डर दिया गया है प्रशासन से, और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, एसपी को भी ऑर्डर दिया गया है कि जल्द से जल्द स्पॉट पे पहुंचा जाए, और एसपी और डीएम दोनों खुद स्पॉट पे पहुंच के स्पॉट में मौजूद रह के ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन, वो रेस्क्यू ऑपरेशन में ध्यान दे, इसके ऊपर भी उनको ऑर्डर दिया गया है। बिल्कुल रैनिक, आप नजर बनाए रखिएगा, हर अपडेट आपके जरिए सबसे पहले अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, देखिए एक बार फिर से किस तरह से ये पूरा दर्दनाक ट्रेन हादसा आज हुआ। कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन जिसे पीछे से मालगाड़ी ने आ रही जोरदार टक्कर मार दी, और उसके बाद का ये भयावह मंजर आप देखेंगे। चीख पुकार वहां पर मच गई, हाय तौबा से एक तरह से मच गई। लोग समझ नहीं पाए कि ये हुआ कैसे, क्योंकि बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन धीमी गति से चल रही थी और पीछे तेज रफ्तार से आती है पैसेंजर ट्रेन, जिसने मारी जोरदार टक्कर। पश्चिम बंगाल में ये बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, 2 ट्रेन आपस में टकरा गई, और उसके बाद की ये तस्वीर आप देखिए। इंजन के टुकड़े आपको पूरे रेलवे ट्रैक पर इधर उधर बिखरे हुए देखेंगे। ये हमने हाईलाइट किए, ये जो आप देख रहे हैं लाल घेरे के अंदर, ये इंजन के बचे हुए बिखरे हुए टुकड़े आप देखेंगे। और एक ये तस्वीर देखिए, टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि हवा में लहर गई जो बोगियां थी। कई बोगियों को नुकसान पहुंचा है, और कई बोगियां ऐसी जो जब जोरदार टक्कर हुई तो ऊपर की ओर बोगियां चढ़ गई है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। पीछे से टक्कर मारी मालगाड़ी ने, टक्कर इतनी जोरदार थी, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं जब जोरदार टक्कर होती है दो चीजों के बीच में तो ऊपर हवा में किस तरह से बोगियां लहर गई। ये तस्वीरें 2 से 3 बोगी बताया जा रहा है कि जब टक्कर हुई पीछे से मालगाड़ी और कंचनजंगा एक्सप्रेस ने, जब पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर जब मारी एक्सप्रेस ट्रेन को, तो उसकी बोगियां ऊपर हवा में आसमान में चढ़ गई। भारी नुकसान हुआ है, 5 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहां पर पूरी टीम प्रशासनिक अमला मौजूद है। ये तस्वीर आप देखिए, स्थानीय लोग भी पहुंच गए हैं मदद करने के लिए। प्राथमिकता यही, कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा लिया जाए, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई है, 25 से 30 लोग घायल हैं। रेलवे की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, और ये तस्वीर ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर बताती है कि टक्कर कितनी जबरदस्त रही और ये पूरा हादसा कितना दर्दनाक रहा। ये तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से आप इन तस्वीरों को देखकर समझेंगे कि रेलवे ट्रैक पूरी तरह से बाधित हो गया, लोगों के बीच चीख पुकार मच गई, और बताया जा रहा है कि रिलीफ ट्रेन भी
वहां पर पहुंची है। चूंकि जो लोग उस ट्रेन में सफर कर रहे थे, कंचनजंगा एक्सप्रेस में जो लोग सफर कर रहे थे, उन्हें फिर दूसरी ट्रेन से उनके गंतव्य तक पहुंचाना, ये भी रेलवे विभाग की बड़ी जिम्मेदारी। फिलहाल ये तस्वीर आपके सामने, नीचे आप देखेंगे मालगाड़ी और ऊपर की ओर किस तरह से जो बोगियां हैं वो चढ़ गई। इन लोगों को तो नुकसान पहुंचा ही जो लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, साथ ही साथ मालगाड़ी में जो सामान था भारी नुकसान हुआ है। आकलन बाद में किया जाएगा, लेकिन जनहानि 5 लोगों की मौत हो गई है। कैजुअलिटीज का आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। इस बड़ी खबर पर लगातार इंडिया न्यूज बना हुआ है, हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल एक बहुत छोटा सा ब्रेक।